आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वो कथा जुड़ी हुई है माँ भुवनेश्वरी के प्राकट्य के साथ। तो जब 10 महाविद्याओं की बात आती है तब कई बार प्रश्न उठते हैं कि इनका प्राकट्य कैसे हुआ। एक ग्रंथ है 10 महाविद्या तंत्र महाशास्त्र, रिटन बाय पंडित राजेश दीक्षित महाराज जी। उन्होंने बहुत सुंदर एक कथा का वर्णन किया है वहाँ पर महाविद्याओं के प्राकट्य का। तो हम सब जानते हैं कि देवी माँ ललिता जो है वो ब्रह्मांडीय तंत्र विद्या है, सर्वोच्च तंत्र विद्या है, वही आदि पराशक्ति है। तो सर्वप्रथम माँ आदि पराशक्ति ललिता महात्रिपुर सुंदरी अपने निराकार स्वरूप में थी और उसी निराकार स्वरूप में उन्होंने ये देखा कि अब मुझे सृष्टि चक्र का आरंभ करना है, मुझे एक दुनिया रचनी है। ललिता का एक अर्थ होता है इंग्लिश भाषा में प्लेफुल, जिसे खेलना अत्यंत प्रिय है, जो निरंतर लीला करने में एक्सपर्ट है, माहिर है और निरंतर उस लीला चक्र को चलाती रहती हैं, वो है माँ ललिता। तो माँ ललिता ने अपने लीला का आरंभ करने के लिए ये सुनिश्चित किया कि अब मैं सृष्टि का निर्माण जो है वो आरंभ करूंगी। तो जब उन्होंने देखा कि सृष्टि का निर्माण हो चुका है, उस समय पर उस विश्व से उन प्रत्येक आत्माओं को बाहर में निकालना बहुत आवश्यक था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबका उद्देश्य एक ही है, अपने सोर्स के साथ, अपने स्रोत के साथ जुड़ना। तो देवी माँ ललिता ही वो मूल आदि पराशक्ति है जहाँ से उत्पत्ति संभव हुई। तो उन्हें ये भी सुनिश्चित करना था कि अब कैसे ये किया जाए कि वापस मेरे बच्चे मुझ तक पहुँच पाए। मुझसे अलग तो होकर संसार में जाएंगे, मेरा ही अंश यानी कि परमात्मा से अलग होकर जीवात्मा संसार में जन्म तो लेगी, लेकिन उस आत्मा को वापस मुझ तक लाने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि उनका मार्ग, उनकी यात्रा जो है वो सरल बन जाए। तब जाकर देवी माँ ने काल का प्राकट्य किया, समय का प्राकट्य किया, मृत्यु का प्राकट्य किया। और काल का प्राकट्य करने के लिए ब्रह्मांडीय लीला में उनकी जो एक सृष्टि थी उसमें समय को इंट्रोड्यूस करने के लिए माँ काली को लाया गया, क्योंकि काली जो है वो समय और मृत्यु की अधिष्ठात्री देवी है। तो इसी कारण से सबसे पहले माँ ललिता ने ये सुनिश्चित किया कि जब सृष्टि में समय आएगा, समय उत्पन्न होगा, समय चलना शुरू होगा, एक घड़ी जो है उसकी सुई आगे बढ़ेगी, तब अपने आप वो समय जो है वो धीरे 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 एक जीवात्मा को उसके मृत्यु की ओर आगे लेकर जाएगा। तो इस नाते समय ही कहीं ना कहीं मृत्यु है। मृत्यु का एक समानार्थी शब्द समय को माना जाता है। इसी तर्क के साथ देवी माँ ललिता ने काली को उत्पन्न किया, माँ काली का प्राकट्य हुआ। अब जब समय चक्र उत्पन्न हो गया, जब इस सृष्टि में मृत्यु का कॉन्सेप्ट आ गया, तब देवी माँ ने तय किया कि अब सेकेंड फेज के आरंभ का समय हो चुका है। जब समय शुरू हो जाता है एक इंसान के जीवन में, उस समय का सदुपयोग कैसे हो, यह सुनिश्चित करने का कार्य भी देवी ही करती हैं। और इसी कारण से माँ ने ये तय किया कि प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मानव को अधिकार है आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने का, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के माध्यम से वो भवसागर को पार करके मुझ तक पहुँच पाएंगे। लेकिन भवसागर को पार कैसे कराया जाए, इस बात को लाने के लिए और सृष्टि में एक नया पड़ाव लाने के लिए उन्होंने माँ तारा का प्राकट्य किया। तारा जो है वो जानी जाती है भवतारिणी के नाम से। भवसागर से पार उतरने के लिए, उसे तारने के लिए और हमारे मूल परमात्मा तक पहुँचने के लिए, परब्रह्म तक पहुँचने के लिए माँ तारा की उपासना की जाती है। अब इन दो महादेवियों का प्राकट्य हो चुका था, अर्थात माँ काली और माँ तारा व्याप्त हो चुकी थी, विद्यमान हो चुकी थी समस्त ब्रह्मांड में। तारा अर्थात सूर्य, जो अलग अलग गैलेक्सीज हैं, अलग अलग कॉस्मोस हैं, उन प्रत्येक गैलेक्सीज में अपने अपने सूर्य हैं, अलग अलग तारे हैं, और वो तारे जो हैं वो भवसागर को चलाते हैं। उन्हीं तारों के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारा जीव चक्र जो है वो चलता रहता है। तो अब बारी आई इंडिविजुअल मैनेजमेंट की। एक बड़ी कंपनी होती है, वहाँ पर जब अलग अलग ब्रांचेस खोली जाती है ना, तब उस प्रत्येक ब्रांच के अपने अपने मैनेजर का होना बहुत ज़रूरी माना गया। अगर एक ही सीईओ
अलग अलग शहरों के सारे ब्रांचेस को हैंडल करे वो पागल हो जाएगा। इसी लॉजिक के साथ देवी माँ ने अब तय किया, अब बारी आ चुकी है देवी माँ भुवनेश्वरी के प्राकट्य की। भुवनेश्वरी अर्थात भुवन की ईश्वरी। हमारा ये जो ब्रह्मांड है, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने कहा पूरे विश्व में अनगिनत ब्रह्मांड है, मल्टीपल यूनिवर्स, जिसके ऊपर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स काम कर रहा है, MCU। उसी तरीके से हमारे शास्त्रों ने भी अनगिनत साल पहले ये कह दिया था कि इस ब्रह्मांड में मात्र एक ब्रह्मांड नहीं है, अनगिनत अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रहा। जो अनेक कोटि यानी कि असंख्य करोड़ों ब्रह्मांडों की जननी है, वो है माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी। तो अब ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक था कि उन प्रत्येक ब्रह्मांडों का संचालन सुचारू ढंग से हो, सही तरीके से हो। ये कैसे होगा? उन प्रत्येक ब्रह्मांडों को एक एक मैनेजर दे दिया जाए, उनकी अपनी अपनी एक शक्ति दे दी जाए, तब उन प्रत्येक ब्रह्मांडों के संचालन के लिए माँ को चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और इसी लॉजिक के साथ प्राकट्य हुआ देवी माँ भुवनेश्वरी का, जो भुवन की ईश्वरी है, जो इस ब्रह्मांड को चलाती हैं, जो समस्त विश्व को चलाती हैं। और एक मैनेजर के रोल में आकर, उनकी भूमिका में आकर वे ये सुनिश्चित करती हैं कि भुवन की ईश्वरी बनकर, भुवनेश्वरी बनकर माँ जो है वो समस्त सृष्टि का अच्छे तरीके से संचालन करे। तो माँ भुवनेश्वरी के प्राकट्य की कथा यहाँ पर प्राप्त होती है, और उसके बाद जब जब ज़रूरत आती गई तब तब अलग अलग महाविद्याओं का प्राकट्य होता गया। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आप अभी तक तंत्र सर्कल में नहीं जुड़े हैं, दिस इज़ योर चांस टू बी इन आवर तंत्र सर्कल, क्योंकि ये एक ऐसा सर्कल है जहाँ पर 10 महाविद्याओं की साधना कराई जाती है। ये एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर अलग अलग प्रोफेशनल्स अपने अपनी साधना की यात्रा को शेयर करते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर साथ में जुड़कर वो सब अपने अपने साधना की यात्रा को एक साथ आगे बढ़ाते हैं, वो भी फ्री में, बिना किसी चार्ज को दिए। तो यदि आप तंत्र साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप देवी माँ की साधना करना चाहते हैं, यदि आप माँ काली से लेकर कमलात्मिका तक के सभी महाविद्याओं की साधना पूर्ण करना चाहते हैं, दिस इज़ योर चांस, डोंट मिस इट। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। अपने अपने मित्रों के साथ, परिवारजन के साथ, साधकगण के साथ इसे शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कोशिश करिएगा कि ये जो ज्ञान है, सनातन धर्म का सत्व है, सनातन धर्म का तथ्य और तत्व तीनों पहुंच पाए। यही हमारा प्रयास है, यही आपका भी प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।